జరుగుతున్న పరివర్తన ర్యాలీలో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. परेशानियां झेल रहे हैं, रास्ते खोज रहे हैं, गरीबों के घर जाकर के कतार लगा के खड़े हो गए थे कि मेरे पैसे हैं, कुछ तुम रख लो, बैंक में जमा कर दो ताकि मैं बच जाऊं। भाइयों बहनों, जब 1000 की नोट थी तो 100 की नोट को कोई पूछता नहीं था। अब 1000 और 500 की चली गई तो 100 वालों की ताकत बढ़ गई, ताकत बढ़ गई। वो भी दिन थे जब बड़े बड़े लोगों की पूछ होती थी, छोटे लोगों को पूछता नहीं था। अब छोटी नोट भी पूछी जाती है, पूजी जाती है, छोटे लोग भी पूछे जाते हैं, पूजे जाते हैं। ये बदलाव आया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी 35 साल पहले जो कानून बनाया था पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब किताब के संबंध में, हमारी सरकार ने उसमें फुल स्टॉप कॉमा को भी हाथ नहीं लगाया है। और कल मैंने देखा कांग्रेस के नेता हमें बदनाम करने के लिए उछल पड़े थे। मैं जरा कांग्रेस वालों को याद कराना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लोग सीना तान करके मीडिया के सामने बोलते थे, बेशर्मी के साथ बोलते थे। जब सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, परमानेंट कोषाध्यक्ष थे, और सीताराम केसरी कैसे कोषाध्यक्ष थे तो खुद कांग्रेस के लोग बोलते थे, न खाता न वही, जो केसरी कहे वो ही सही। न खाता न वही, केसरी कहे वो ही सही। ये तो उनके हिसाब किताब के तरीके थे। देश की जनता को कभी हिसाब न देना, भ्रष्टाचार पनपे तो पनप देना, खुद के फायदे में जो हो वो करते रहना, इसी का परिणाम है कि देश तबाह हो गया है। भाइयों बहनों, हम विकास की नई ऊंचाइयों पर देश को ले जाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, आजादी के 70 साल बाद उत्तर प्रदेश में इतनी सरकारें आके गई, इतने सारे प्रधानमंत्री बने उत्तर प्रदेश से, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में करीब 1500-1600 गांव ऐसे हैं जहां पर 21वीं सदी में भी बिजली का खंभा नहीं पहुंचा, बिजली का तार नहीं पहुंचा, बिजली का लट्टू नहीं लगा। क्यों भाई? मेरे उत्तर प्रदेश के उन 1500-1600 गांवों का क्या दोष है कि उनको 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर किया गया? क्या कारण है? भाइयों बहनों, मैंने लाल किले पर से आह्वान किया था पिछले वर्ष, और मैंने कहा था 1000 दिन में हिंदुस्तान के जो 18,000 गांव, जिसमें उत्तर प्रदेश के 1500-1600 गांव है, 1000 दिन में मैं बिजली पहुंचा दूंगा। भाइयों बहनों, आज बड़े संतोष के साथ मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूं, जो 1500-1600 गांव थे उसमें अब 70-72 गांव बाकी रहे हैं। बाकी गांवों में बिजली पहुंच गई, लोगों ने बिजली घरों में लेना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, जो 70-72 गांव बाकी रहे हैं उसमें भी 50 गांव ऐसे हैं जहां कोई लोग ही नहीं रहते, सिर्फ कागज पर गांव का नाम बचा है। एक प्रकार से सिर्फ 20-22 गांव बाकी है जिसका काम तेजी से चल रहा है। अगर यहां की सरकार रुकावट न डाले तो वो काम भी बहुत तेज गति से पूरा कर देंगे।
ये मैं हिसाब आपको दे रहा हूं। भाइयों बहनों, एक समय था गैस का कनेक्शन लेना हो, गैस सिलेंडर लेना हो तो कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। ये माताएं बहनों ने तो कभी सोचा भी नहीं था, गरीब मां बहनों ने, कि कभी उनके घर में भी गैस का चूल्हा होगा, गैस का सिलेंडर होगा और फटाक से खाना पका करके खाना बच्चों को खिला करके